या अल्लाह या रहमान या रहीम या रज़्ज़ाक़ या मालिक ऐ सारे कायनात के मालिक, आज जो नेक काम के लिए ये उसको कर रहे हैं कि उसको कबूल करना और हमारे हाथों में दस्त शिफा अता करना। या अल्लाह हमारे हाथों से इस गाँव के लोगों को शिफा अता करना, उन लोगों की मुश्किलों को आसान करना, उन लोगों की मुश्किलों को भी आसान करना। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को मुस्तहकम करना दे, मुख्तलिफ जहती की मदद करना। या अल्लाह में अच्छे हुक्मरान अता करना। या अल्लाह तो रहम करने वाला, तो रहीम है, तो रज़्ज़ाक़ मालिक है। या अल्लाह हर शख्स की मुश्किल को आसान कर, हर शख्स को दुनिया को सहले बना, हर शख्स को इस्लाम से कायम रहने का तौफ़ीक़ अता करना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ व सल्लल्लाहु तआला अला खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर
क्या करें बताओ। पुराने पुराने ada baju maksud मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से
शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। है मिल्लत का मंशूर, हर जादा मंजिल पर मिल्लत के दिल का नूर। अखलास यकीन तंजीम है मिल्लत का मंशूर, हर जादा मंजिल पर मिल्लत के दिल का नूर। अल्लाह नबी कुरान, अल्लाह नबी कुरान, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान।
फ्यूचर ये बताइए कि वॉइस ऑफ ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करना चाहती है? इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हमारी कोशिश होगी। फर्स्ट फेज में देखिए दावे तो बहुत सारी एनजीओ और बहुत सारे इदारे करते हैं कि जी हम हेल्थ के साथ जो है वो एजुकेशन भी देंगे और हम मुख्तलिफ वो दावे करते हैं। मगर मैं यही सोचता हूँ कि अगर आप एजुकेशन भी तभी हासिल कर सकते हैं कि जब आपकी सेहत हो। ठीक है, तो हमने बेसिकली जो स्टार्ट लिया वो हेल्थ से लिया और इस तरीके से हम इंशाल्लाह जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी जो गरीब आबादी होगी, चाहे वो हमें घर में जाना पड़े, बर में जाना पड़े, और वो चाहे हमें किसी जंगल में जाना पड़े, या चाहे जैसे सिंध के कहते हैं कच्चे के एरिए होते हैं जहाँ पे पानी और दरिया होता है, हमें अगर वहाँ पे भी जाना पड़ा तो वहाँ पे ज़रूर जाएंगे और लोगों को हेल्थ के बारे में आगाह करेंगे और इस तरीके से जो है वो मेडिकल कैंप्स लगाएंगे। और अल्लाह पाक की ज़ात ने अगर चाहा और हम इस काबिल हुए तो हम मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो डिस्पेंसरियों का नाम डालेंगे ताकि वहाँ से लोग जो है अपनी जो है वो सेहत को जो है वो ठीक रख सकते हैं। सिंधी में कहना है कि तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है। हमारा बेसिकली जो जोर है वो हेल्थ पे ही है। बहुत शुक्रिया आपका। और अयाज इब्राहिम साहब, आप भी बताइए आज के कैंप के बारे में मजबूत तौर पे क्या ख्याल आते हैं आपके? बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा कैंप लगाया है। जो मतलब ज़रूरतमंद लोग थे उनको मेडिसिन दी है, उनके चेकअप हुए। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया कि मैं मौजूद है रहमत साहब जो कैपिटल टीवी से वाबस्ता है और समाजी खिदमत के हवाले से भी इनका एक नाम है। और हमारी आज के वॉइस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो कैंप हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया, जाकरो साहब और ये रहमत भाई जो जर्नलिस्ट बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कैंप के हवाले से। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि रहमत भाई ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि आज के कैंप के हवाले से आप हमारी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सूरत हाल है, जनरली मैं सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। भाई साहब गवर्नमेंट जो काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, प्रॉपर वे लोगों के पास जा रही है, ये अच्छा तरीके का काम है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे एनजीओ काम कर रही है, आप लोग वहाँ से कराची से आके यहाँ आवाम को खिदमत कर रहे हैं, इससे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है। बात ये कि यहाँ पे जफर भाई या आप डॉक्टर दुरानी साहब या दूसरे जो भी दोस्त यहाँ पे डॉक्टर साहबान जो है, ये अपनी लालच के लिए नहीं है, उन बंदों की खिदमत करने के लिए आए जो बंदे बिल्कुल जिन बंदों के पास फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी जहाँ पे ना होगी तो वहाँ पे अमराज बढ़ती जाती है। इसलिए हम जैसे लोग जो भी हैं, इन लोगों के लिए हम काम करना चाहें तो आप दोस्तों की मदद या आपके भाई साहब यहाँ पे काम जो करें तो हम चाहें कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे सिर्फ एक गाँव नहीं है, 10 से 12 गाँव है यहाँ पे आज एंट्री हुई है लोगों की। यहाँ पे मुख्तलिफ आपने देखा होगा कितने यहाँ पे इस हवाले से हम आइंदा ये कोशिश करेंगे, आपसे ये गुजारिश करेंगे कि जो मखसूस जो डिजीज होगी उसी पे कोशिश करेंगे वो कैंप लगेगा। आज जो जनरल की रहमत भाई हमारा माशाल्लाह ये दूसरा कैंप था। रमज़ान में हमने रमज़ान से कबल दियारी में कैंप लगाया था और ये हमारा सेकंड डिस्ट्रिक्ट था। हमने बहुत सारे हमारे दोस्त जो कराची में हमारे साथ शामिल थे, लेकिन इतनी दूर आने में ज़रा सी उनकी प्रॉब्लम थी तो वो शामिल नहीं हुए। लेकिन हमारी वॉइस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कोशिश है कि ऐसे लोगों तक हम पहुँचे जो इलाज की सहूलियात नहीं रहा, क्योंकि हम खुद जानते हैं एज ए डॉक्टर कि हमारे पास एक मरीज आता है तो वो अगर उसकी दिहाड़ी 400-500 रुपये पर डे है तो वो पर डे से ज़्यादा उसकी डॉक्टर खींच लेता है। तो हमारी कोशिश ये है कि कम अज़ कम हम उनको वो सहूलियात उनके दरवाजे तक प्रोवाइड करें ताकि वो इलाज की वजह से ना मारा जाए। और यही हमारा मेरा जफर भाई और हमारी पूरी टीम का है कि हम इंशाल्लाह उस जगहों पर जाएंगे जहाँ ये इलाज की फैसिलिटीज़ नहीं है
हम वहाँ डिस्पेंसरीज के लिए कमिटमेंट है कि हम वहाँ छोटी छोटी डिस्पेंसरीज बनाएं जहाँ हम 10 रुपए फीस के साथ वो चार्ज करें और हमारे डॉक्टर इस सिलसिले में इंशाल्लाह कोशिश भी कर रहे हैं। आप लोगों से भी ताउन की अपील करते हैं कि इस तरह की डिस्पेंसरियाँ बनाएं। डॉक्टर्स हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स वहाँ आए, ऐसी छोटी छोटी डिस्पेंसरीज में। तो मेरा ख्याल है कि हम भी काफ़ी हद तक यहाँ आके मुतमईन हुए कि बहुत मरीजों का यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लो था और अब भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हमारे शागिर्द मुतमईन हुए। वो कोताही हमसे थोड़ी बहुत नहीं होगी तो उसके बाद मसला है कि ये जहाँ पे बड़ा क्राउड होता है तो वैसे छोटी छोटी बातें होती रहती है। इसमें कभी कोई भी बंदा ये ना सोचे कि यहाँ पे हम ये काम हो गया, हमें शायद हमने गलत किया। कभी भी ऐसे जहन में बातें नहीं, जहाँ भी क्राउड होगा जाहिर सी बात वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे मसाइल होंगे। बहरहाल यहाँ पे बहुत अच्छी जबरदस्त आपने दोस्तों की बड़ी मेहरबानी, आप लोग आए यहाँ पे मेडिसिन लेके आए, डॉक्टर्स लेके आए और आपने देखा होगा यहाँ पे ज़्यादातर औरतों के हवाले से बड़ी जो बीमारियाँ होती हैं, क्यों मर्द चला जाता है छठा या शहर में चला जाता है, वहाँ पे इलाज करवा के आता है, औरत वहीं पे घर में रहती है और उनको कोई बंदा इलाज के लिए नहीं पूछता। मगर हम उनके दर्द घर पे आके इलाज करेंगे वो शायद वो बिल्कुल हमारे फायदे में होगी, उन बंदों के फायदे में होगी जिनके घर में औरतों पर सही तरीके से इलाज होगा। नाज़रीन, हम यहाँ एक बात की वजाहत और भी करेंगे जो अक्सर हमने यहाँ आज देखा है। खासतौर पे एक पोलियोमाइलाइटिस की बच्ची हमारे पास आई थी तकरीबन 15-16 साल की, उसके पैर में थोड़े से जो है मुड़े हुए थे। उसे हमने सिविल हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में रिहेबिलिटेशन सेंटर में रेफर किया है। हम अपने चैनल के जरिए तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स में जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करें जो अफोर्ड नहीं कर पाते, और हम खुद भी उनसे मिलने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मरीजों को हमारे जरिए वो रिहेबिलिटेशन मिले वहाँ पर। और इस हवाले से हम आपके चैनल से भी और तमाम अयाज भाई के चैनल से भी और जाकरो भाई के चैनल से भी कोशिश करेंगे कि एक हमारी एक मुश्तरका टीम बने जो इन हॉस्पिटल में जाए और यहाँ गरीब लोगों सिंध के अंदर के इलाके या जो बहुत ही रूरल एरियाज के इलाके हैं वहाँ रिहेबिलिटेशन के हवाले से अगर कोई मरीज हो तो वो सिविल जिना या अब्बासी इस तरह सरकारी अस्पतालों में उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इन फ्यूचर हम इस मामले में भी सुरखरू होंगे। और आज के इस कैंप से हम तमाम दोस्तों से अलविदा करते हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर अल्लाह ने हमें मिलवाया तो इंशाल्लाह हम दोबारा इस इलाके में आएंगे और इंशाल्लाह आपसे दोबारा आपके मरीजों को इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमजा साहब, ये बताइए कैसे सुबह से आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इंसानियत की खिदमत में जितना भी काम किया जाए उसमें मज़ा आता है, कोई थकन महसूस नहीं हो रही सुबह से। इस कैंप में आपने जो सुबह से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, एक रेशो क्या पाया? कोई बहुत ही ज़्यादा बेहतर कैंप आप महसूस करते हैं इसे? हाँ, पिछले लास्ट जो कैंप हमने अटेंड किए उससे तो काफ़ी बेहतर है ये। लियारी के भी अच्छा है ये। लियारी का कैंप जो हमने किया था तो उसी के मुकाबले का है? उसके मुकाबले का है, 19-20 का फर्क है, उसके मुकाबले का है ये। आप मुतमईन हैं? अभी तो बैठे हुए अभी देखें टाइम है हमारे पास, जब तक हो सकता है उसका रिकॉर्ड टूट जाए इंशाल्लाह। डॉक्टर अफजल रहीम साहब, आप ये बताइए कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहा हूँ। मरीज यहाँ बहुत ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा है, ज़्यादा एनीमिक मरीज है और पेशेंट ज़्यादा है। महसूस कर रहा हूँ कि मरीजों की खिदमत हो जाए। हम डॉक्टर फजल रहीम साहब आपके भी शुक्रगुजार हैं, डॉक्टर अफजल आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी टीम का हिस्सा हैं। और अब हम चलते हैं डॉक्टर अली के पास। डॉक्टर अली साहब, आप ये बताइए कि आप माशाल्लाह हमारी टीम का एक हिस्सा है। ये बताइए अली साहब, सुबह से आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ठट्टा में, क्या महसूस कर रहे हैं? कैसा कैंप पाया आपने इस कैंप को? अल्हम्दुलिल्लाह, DHSC की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतने दूर जाकर अपनी सर्विसेज डॉक्टर सर्विस जाम दे रही है, ये भी इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन यहाँ आके
पेशेंट की हालत और उनकी डिजीज की देख के बहुत हैरानगी हुई है कि हमारी गवर्नमेंट अगर प्राइवेट इदारों के साथ थोड़ी सपोर्ट करे तो हम VHH जैसे और इदारे कायम होकर हम गरीब आवाम की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन एक और थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करके बता दूं कि यहाँ पे हमने ज़्यादातर जो डिजीज देखी है वो बच्चों में खून की कमी, मैदे के अमराज, मुंह के छाले के अमराज, ठीक है, और ज़्यादातर यहाँ पे हेपेटाइटिस C के पेशेंट देखे गए हैं, स्किन डिजीज़ के बेइंतहा पेशेंट्स हैं और ऐसे पेशेंट्स हैं जो करीब जवार के प्राइवेट डॉक्टर से 3-3 साल से लुट के दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन उनको कोई अफाका नहीं हो रहा। वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है कि गवर्नमेंट लेवल से हमारे डॉक्टर्स भाइयों की कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं है, तो मेरे ख्याल से यही वजह हो सकती है। और हमने बहुत अच्छी इस VHH ने कोशिश की है कि गरीब लोगों तक हम अपनी सहूलियात पहुँचाएँ। डॉक्टर अली ये बताइए, अगर इन फ्यूचर अगर यहाँ VHH और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्लिनिक या डिस्पेंसरी बनाती है तो उसमें क्या का VHHS जो है कंट्रीब्यूट कर सकती है इस इलाके में? देखिए, अगर VHH के साथ गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट की जाए तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल रन कर भी सकते हैं इंशाल्लाह। और इन फ्यूचर हमारी प्लानिंग में भी है कि जो हमारा पास अपने जो भी हमारे पास लिमिट्स होंगी उसके अंदर रहे कि हम गरीब आवाम की खिदमत कर सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली। डॉक्टर इकराम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, अब ये बताइए, आप माशाल्लाह हमारे साथ आए हैं और आपका ये फर्स्ट हमारे साथ कैंप है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमारे साथ इसी तरह शामिल होंगे। डॉक्टर इकराम साहब, आप ये बताइए, सुबह से आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और कराची से आप इतनी दूर तक आए हैं। आप ये बताइए, सुबह से जो आपने एक पेशेंट देखे, क्या महसूस किया आपने यहाँ पर? देखिए, सेहत का म्यार जो है यहाँ पे बहुत ही गिरा हुआ है। हमारे पास पेशेंट्स यहाँ ज़्यादा हैं। ये इलाका बिल्कुल दूर दराज है और सेहत के लिहाज से यहाँ हॉस्पिटल्स का होना और क्लिनिक्स का होना, डॉक्टर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें एक्सीमा के पेशेंट इसके अलावा बहुत सारी पेशेंट्स हमें मिले। तो ये VHH की कोशिश है और मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये एफर्ट बहुत ही अच्छी है आपकी मदद से यहाँ तक हम लोग पहुँचे, जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल था। बहुत मुश्किल इलाका है, क्योंकि ये ठट्ठा से भी बहुत हट के काफ़ी फासले भी हम इस तरफ से आए हैं, ये काफ़ी फासले पर है, तो यहाँ पे आना भी मुश्किल है और बेचारे लोगों की हालत देखने बहुत ही गुर्बत है, क्लास है। तो ये अगर दी जाए तो यहाँ पे डिस्पेंसरी बढ़ सकती है और VHH अगर इसी तरह लगी रहे, हम कोशिश करते रहे तो इंशाल्लाह ताला टारगेट अचीव कर सकते हैं। सेहत का म्यार जो है ना उसको हम बेहतर। बहुत शुक्रिया। अब हम बात करेंगे डॉक्टर रकीब साहब से। डॉक्टर रकीब साहब हमारे होम्योपैथ डॉक्टर भी हैं और इसके अलावा हमदर्द यूनिवर्सिटी से भी इनका पास आउट है और हकीम भी है, क्वालिफाइड हकीम भी है, हमदर्द मतलब के भी हैं। आप रकीब साहब, आप हमारे टीम का हिस्सा भी हैं VHH वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। आप सुबह से हमारे साथ हैं, ये बताइए, आपने यहाँ आके सुबह से जो पेशेंट्स देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपने क्या महसूस किया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो ग़िज़ाई म्यार है ना वो इंतहाई नाक़िस है और जिसके पानी का म्यार भी ख़राब है, ठीक है ना। तो दूसरी बात यह है कि जितने हमने पेशेंट देखे उसमें ज़्यादातर या तो अक्सर जिगर के पेशेंट है, मतलब यानी ज़्यादातर जिगर ख़राब हो रहे हैं लोगों के, या किडनी के पेशेंट है, पथरियाँ बन रही हैं उनके। और छोटे छोटे बच्चों में मैंने देखा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों में ये चीज़ें आ रही हैं, स्टोन्स थे बच्चों में। हाँ, बिल्कुल छोटे स्टोन भी हैं। फीवर से ही तो आम निश्चित होती है, फिर फीवर वगैरह तो जनरल चीज़ें हैं, लेकिन चेस्ट इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो रहा है छोटे बच्चों में खास तौर पर। चेस्ट इन्फेक्शन है और ये बड़ों में जो है वो लीवर का फंक्शन है, ये ख़राब रहता है। दूसरा ये कि पाइल्स की शिकायत, जिगर के साथ पाइल्स की, गुर्दों की शिकायत ये ज़्यादा है और मैंने अभी तक यहाँ पे जो है ना तकरीबन जो है कि 75 पेशेंट देखे। कितने? 75। लेकिन इनमें जो असलियत आई है ना वो यही चीज में आई। आपने अकेले 75 देखे? एक मिनट डॉक्टर साहब, आपने तकरीबन कितने पेशेंट देख लिए होंगे अब तक? 70। डॉक्टर अली, आपने अब तक अंदाजन कितने मरीज देख लिए होंगे? मैंने अराउंड 100 पेशेंट्स देखे हैं माशाल्लाह। अभी भी चेक कर रहा हूँ, इंशाल्लाह और तादाद बढ़ेगी। अब हम डॉक्टर शुएब मिर्जा साहब से बात करेंगे।
जो हमारी टीम का हिस्सा है और हमारे साथ पहली मरतबा इस कैंपिंग के अंदर शामिल हुए हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है मरीजों का, और इसी तरह से अगर आते रहे तो बहुत अच्छी जगह है। एक साल भी मुकामी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने मुझे और कह रहे हैं चिड़िया चढ़ कोई जगह है यहाँ पे। कौन सी? चिड़िया चिल कोई जगह है, वो कह रहे हैं वहाँ भी बहुत जरूरत है और बहुत वहाँ पे मरीज मौजूद हैं इस कैंपिंग के हवाले से। तो इस सिलसिले के अंदर अगर आप अपनी टीम में बैठ के मीटिंग करके और अगला या उससे अगला या जो भी आप बेहतर समझते हो उसके लिए अगर आप वहाँ पे कैंप करें तो ज्यादा अच्छी बात है। इंशाल्लाह हमारी VHH वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कोशिश है हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर लोग इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तियाब नहीं होते और ना ही वो बेचारे उसकी इस्तात रखते हैं कि वो किसी डॉक्टर के पास जाकर और वो मेडिसिन खरीदें। और बदकिस्मती हमारी है कि मैं यहाँ छोटी सी बात की मेंशन करूँगा कि अगर वो एक छोटे से डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो 100 रुपये डॉक्टर की फीस देते हैं प्लस 200-300 रुपये वो डॉक्टर की मेडिसिन परचेज करते हैं, तो 500 रुपये का नुस्खा तकरीबन है। हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम उन इलाकों तक पहुँचे जहाँ ये अनअफोर्डेबल लोग मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कराची से इतनी काफ़ी दूर यहाँ आए हैं और फिर एक गांव ऐसा माहौल के काफ़ी दूर है, शहर से काफ़ी दूर, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही सक्सेसफुल एक हमने मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है। और तमाम डॉक्टर्स का खास तौर पे आप तमाम डॉक्टर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे साथ यहाँ आए हैं और इंसानियत की भलाई के लिए आप हमारे शाना बशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब हम आएंगे हमारे जो डिस्पेंसरी को जिन्होंने संभाला हुआ अल्ताफ साहब के साथ। अल्ताफ भाई आप अस्सलाम वालेकुम सर, आप इधर आ जाइए ज़रा सर। अल्ताफ भाई आप हमारे माशाल्लाह आपने डिस्पेंसरी को संभाला हुआ है यहाँ पर। अल्ताफ भाई आपने कैसा पाया सुबह से यहाँ मकामी है, पहले आप ये बताइए। नहीं सर मैं ठट्टा से आए हैं। अच्छा ये बताइए आपने सुबह से माशाल्लाह इसको बड़ी खुश उसलूबी से संभाला हुआ है, ये बताइए कि आपको मेडिसिन की कमी महसूस तो नहीं हुई? नहीं सर मेडिसिन बहुत अभी तक वाफिर मिकदार में है, काफी वाफिर मिकदार में है। बिल्कुल बहुत मिकदार में पड़ी, अभी 200-300 पेशेंट की आ जाए ना तो कमी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप इस वॉइस ऑफ ह्यूमन हेल्प वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो कराची से यहाँ फ्री कैंप लगाने के लिए आई है, इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? बिल्कुल सर, इनके तहक़्क़ुक़ में बहुत ज़्यादा के गाँव कोचे में जाकर गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फी सबीलिल्लाह उनकी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनको देखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन उनको दे रहे हैं। तो ये आप मेडिसिन के म्यार से भी मुतमईन हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बाद में भी मुलाकात होगी। थैंक यू सर। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ मकामी साफ़ी गुल हसन जाकरो के साहब के साथ, और ये इनसे ज़रा पूछेंगे आज की वॉइस ऑफ ह्यूमन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्री मेडिकल कैंप है और जो जाकरो साहब के ताउन से और उनके दोस्तों के ताउन से यहाँ मुनक़िद किया गया है। जाकरो भाई आप ये बताइए वॉइस ऑफ ह्यूमन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जो ये कैंप लगाया है तो क्या आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? सर देखें इतने पसमानदा इलाके से इतने दूर से वॉइस ऑफ ह्यूमन हेल्प की टीम यहाँ पहुँची है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेहत के हवाले से कोई भी इतनी बड़ी फैसिलिटी मौजूद नहीं है, ऐसे अच्छे डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है। तो यहाँ पे इतनी आप लोग खुद डॉक्टर से भी आप पूछ लेना यहाँ खून की कितनी बच्चों में कमी है। इसका मतलब है कि थैलीसीमिया का भी खतरा है, मतलब थैलीसीमिया यहाँ हो। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वॉइस ऑफ ह्यूमन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन का जो कराची से यहाँ आके कैंप लगाई है। देखो ये 1500 से ज़्यादा पेशेंट अभी काउंट हो चुके हैं और भी बहुत सारे इंतज़ार में हैं। इसका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ वॉइस ऑफ एंटी क्राइम और इसकी टीम है, डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल साहब, जफ़र अली मेहर साहब, सबका जो यहाँ पे आए और गरीब बेपुर लोगों का इलाज किया। मैं कुछ आप ये बता सकते हैं जो ये इतना पसमानदा इलाका है, यहाँ खून की कमी जो बच्चों में नज़र आ रही है ख़ास तौर पे, तो इसकी कोई वजूहात ख़ास तौर पे ऐसी वजह तो नहीं है कि पानी में कोई खुदा न खास्ता गड़बड़ हो रही या इन बच्चों को खुराक नहीं मिल पा रही है सही तरीके से गुर्बत की वजह से? सर देखें यहाँ पे पानी का कोई सिस्टम है नहीं। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ वालों ने अभी वाटर सप्लाई बनाई है लेकिन उसका वो लाइनिंग भी नहीं की, सारे बिल जो है वो अड़क कर गए। ऑफिसर्स इतना बड़ा दूर 6 किलोमीटर दूर जाके यहाँ की लेडीज़ जो है औरतें जाती हैं, पानी भर के आती हैं
अभी आप खुद देख सकते हैं यहाँ मटके जो उनके माथे पर होंगे और जाएंगी वहाँ पे पानी भर के आएंगी। यहाँ पानी की कोई सहूलत नहीं है और खून की कमी की बात है। यहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं और हो सकता है थैलीसीमिया और दूसरी बहुत सारी ऐसे स्किन वगैरह की बहुत सारी यहाँ पे पेट की खराबी ऐसे मसाइल बहुत सारे हैं। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के इतनी फैसिलिटी हमें दी यहाँ। यहाँ कोई बेसिक हेल्थ सेंटर नहीं है इस इलाके में आपके? सर दूर दूर तक हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है और कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, कोई अच्छा वाला डॉक्टर नहीं है, फैसिलिटी मौजूद नहीं है। और तो जो यहाँ की खवातीन सफ़र करती हैं इसकी वजह से, तो वो क्या किन मसाइल का शिकार होती हैं? सर सफ़र की बात यह है कि यहाँ से सिविल हॉस्पिटल तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है। और इन केस खुदा न खास्ता अगर रात में किसी के साथ इमरजेंसी हो जाती है, इन केस अल्लाह ना करे, तो फिर ये लोग यहाँ से निकल के किस तरह जाते हैं? सर यहाँ से तकरीबन शाम के 6 बजे के बाद यहाँ से वैसे भी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं है, तो लोग अप्रोच करते हैं। जो लोग अप्रोच रखते हैं वो लोग दूर दूर से गाड़ियाँ मंगाते हैं अपने पैसों पर। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे केस हो चुके हैं कि यहाँ से कोई गायनी के हवाले से या कोई रिचकी के हवाले से काफ़ी मौत हो चुकी हैं लेडीज़ की और औरतों की। ये ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया गुलशन भाई। और ये हमारे साथ मौजूद थे गुलशन, जो यहाँ के मकामी साफ़ी हैं और यहाँ इस इलाके के मसाइल के बारे में बता रहे थे। और हमने यहाँ बहुत सारे मरीज़ देखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यहाँ पर मरीज़ों का एक तांता बंधा हुआ है। और हमारी कोशिश है वॉइस ऑफ ह्यूमन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की कि इन तमाम मरीज़ों को यहाँ अद्वियात दी जाए। और कुछ मरीज़ ऐसे हमने यहाँ देखे जो जिनको आर्थोपेडिक के प्रॉब्लम्स थे, उसे हमने सिविल हॉस्पिटल कराची भी रेफर किए हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगर हमें आइंदा भी ऐसा मौका मिला तो हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पहुँचकर इन लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया गुलशन भाई। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुन्ना जी बताइए, जो आप सुबह से हम तकरीबन 11 बजे से पेशेंट्स देख रही हैं, आप क्या महसूस कर रही हैं? क्या डिजीज़ क्या आपने ज़्यादा कॉमन यहाँ देखी? गैस्ट्राइटिस की, और इसके अलावा खवातीन में एनीमिक भी बहुत ज़्यादा, जॉइंट्स पेन भी है। और अक्सर यहाँ जो हमने अभी तक देखा यहाँ पर कि अक्सर खवातीन छालिया, गुटके, ये सारी चीज़ें, दांतों का प्रॉब्लम है जी। तो गुटके, छालिया, तो ये वजह बता सकती है कि इतनी कॉमन क्यों नजर आ रही है? हालांकि शहर से बहुत दूर है जहाँ गुटका छालिया नहीं पहुँचना चाहिए था, लेकिन गुटका छालिया पहुँच रहा है, जिनकी वजह से इनको कैल्शियम डिफेंसीज भी हो रही है, आयरन डिफेंसीज भी हो रही है, जॉइंट्स पेन भी हो रही है। तो ऐसा एज ए डॉक्टर आप क्या एडवाइस करेंगी इनको? कि गुटखा न लें, इससे कैंसर भी होता है, दांतों के दांत भी खराब होते हैं, थ्रोट कैंसर होता है, टीथ कैंसर होता है, कैंसर ही प्रोड्यूस होता है इन फ्यूचर। फ्यूचर ये हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, जो वॉइस ऑफ ह्यूमन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की टीम कराची से आई है और उनमें आप भी शामिल हैं, तो माशाल्लाह आज मेरे ख्याल से कारकर्दगी बहुत बेहतर है। लियारी से आप कंपेयर कर सकती हैं? लियारी वाला जो कैंप था हमारा, आप भी थी उसके अंदर, तो उससे कंपेयर कर सकती हैं आप इसको? यहाँ बेहतर है। बेहतर है, बहुत। मैम पहले तो आप अपना तारुफ कराइए। जी, मेरा नाम नसीमा शाहीन है और मैं एलएचपी हूँ, सिविल RHS मदनी, मैं वहाँ से हूँ। जी, आज हमारी जो वॉइस ऑफ ह्यूमन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जो कराची से यहाँ आई है इस इलाके में, तो आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी, बहुत अच्छा लगा और हम बिल्कुल मुतमईन हैं अपनी तरफ से। तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से हर चीज़ें अच्छी हों और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को देखें या हम क्लाइंट्स को देखें। तो अब ये आप यहाँ मरीजों का जो एक बहुत ज़्यादा फ्लो है, तो आप ये बताइए कि आपने अब तक जो पेशेंट्स देखे हैं यहाँ पर, उनमें कॉमन डिजीज़ क्या नज़र आई आपको? कॉमन डिजीज़ में यानी कि यहाँ पे बुखार के हवाले से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इनको ज़्यादा रह रहा है, काफ़ी बहुत ज़्यादा है, खांसी, नज़ला जुकाम बुखार है, स्किन की है, एलर्जी की है, ये चीज़ें, डायरिया है इनको जो तो इसकी कोई रीज़न आप बता सकती हैं, वजह क्या है इतनी डायरिया, इतनी आयरन डिफेंसी, एनीमिया और इसके अलावा कैल्शियम डिफेंसीज वगैरह के बारे में जो ये इतने बच्चों में नज़र आ रही है, वजह क्या? और एक चीज़ और मैंने बड़ी कॉमन जो हमने देखी है यहाँ पर अभी, कि हर खातून के मुंह में छालिया और गुटखा, ये बड़ी कॉमन नज़र आ रही है। ये पता नहीं है, वो शौक से खाती है और कॉमन जो डिजीज़ है यहाँ पे पानी सही नहीं है और बच्चे यहाँ पे
यहाँ इस इलाके के अंदर कोई गवर्नमेंट की बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं है? आई थिंक यहाँ पे होगा, लेकिन ये ज़्यादा ये लोग यूज करते नहीं है। बेसिक हेल्थ सेंटर में नहीं पहुँचते? क्यों, वजह? हेल्थ सेंटर में ये लोग खुद नहीं पहुँचते, इनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है ना। हम तो खोल के सेंटर ऑन करके बैठे हुए हैं, कोई सी भी है बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ पे चाहे तो इस इलाके में बेसिक हेल्थ यूनिट है तो वहाँ अप्रोच नहीं होती इन मरीजों की? वजह क्या, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है? ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम भी है। अच्छा। और ये अभी रास्ता भी खराब रहता है इनका, इस वजह से औरतें नहीं जाती हैं, दूर पड़ता है ना, इसलिए नहीं जाती हैं। लेकिन बेसिक हेल्थ यूनिट यहाँ पे है। तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वहाँ पर? अच्छा मैम, अपना भी आप भी अपना तारुफ कराइएगा। जरा जोर क्या कहेंगे? मेरा नाम है अच्छा, आपने अब तक जो एक मरीजों का यहाँ रेशो देखा है, आप ये बताइए कि जो कराची से जो टीम आई है यहाँ पर इस इलाके में, तो आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? और ये बताइए कि यहाँ जो आपने भी जो पेशेंट्स देखे होंगे उनमें कॉमन डिजीज़ क्या नज़र आई आपको, जो बहुत ज़्यादा कॉमन यहाँ महसूस हुई आपको? अच्छा, बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन।
तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन ए पाक चमन, ए पाक चमन। मेरे वतन तेज कदम हो, दिल तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे